राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और अब हम पुरुषोत्तम भगवान के 8वें दिन की कहानी आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। प्रातःकाल 5:35 पर शुभ मुहूर्त है। इससे पहले सभी भक्तजन स्नान करके और भगवान को जल अर्पित कर दें। तो अब हम सुनते हैं 8वें अध्याय की कहानी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, हे तपोधनी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुन नारद जी प्रसन्न हो फिर भी प्रश्न करते हुए प्रभु से बोले, हे प्रभु, रुक्मिणीनाथ बैकुंठ को गए, जिसके पीछे क्या हुआ वह मुझसे कहो। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, रुक्मिणीनाथ ने वैकुंठ जाकर पीछे वहाँ अधिक मास को बसाया, जहाँ रहकर अधिक मास महा आनंद करता हुआ सब मासों का अधिक मास हो विष्णु के साथ क्रीड़ा करता है। मन में प्रसन्न हुए प्रभु 12 महीने में मलमास को श्रेष्ठ और संसार को प्रिय हुए। हे मुनि, फिर भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर एवं द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आए हुए पुरुषोत्तम का आदर किया है, यह मैं जानता हूँ, किंतु इस मास का महात्म्य दुखित भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय द्वेष से तुमने भी नहीं जाना, तथा वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। मनुष्यों को प्रारब्ध अनुसार सदा भासता है, अतः प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है, अतः भाग्य पर भरोसा करके सदा रहो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास सहित इस कथा को सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली श्रेष्ठ मेधावी ब्राह्मण की पुत्री थी। जब यह लावण्यता से मनोहर नेत्रों वाली द्रौपदी 10 वर्ष की हुई, पिता के एक ही पुत्री थी, जिसकी माता पहले मर जाने से पिता ने पाला। फिर पड़ोसन सखियों का सुख देख पुत्र पौत्री की इच्छा करने लगी कि ऐसे मेरे भी सगुण भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हुए। ऐसा विचारा, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या कर्म करके एक सुरेश्वर को भजूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं? क्या किसी तीर्थ में जाकर वहां रहूं? मेरा भाग्य कैसा सो गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरे पंडित पिता ने भी मेरे को विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरे सरीखे जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपा। इधर शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा। कन्यादान के निमित्त जोड़ी वर ढूंढने पर वैसा वर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। तब ऋषिराज शरीर में व्याप्त दुख की तीव्र ज्वाला से व्याकुल और श्वास के ऊपर श्वास से युक्त महा दारुण मूर्छा से ग्रस्त, जैसे मदिरा पान किए हो, गिरता पड़ता हुआ पृथ्वी पर आकर लेट गया और पुत्री का स्मरण किया। तब तक पुत्री भय से व्याकुल हो पिता के पास आए, तब तक कि मरने सरीखा हो गया। देवलोक से अकस्मात कांपता हुआ हरि में मन लगाता हुआ वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान को इस तरह स्मरण करने लगा, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल के समान पाप हरने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे दीनानाथ, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुन बहुत जल्दी भगवान के लोक से
परिकर आ गया और मरे हुए मुनि को हाथ में लिए भगवान के चरण कमलों में ला रखा और उधर उसकी पुत्री पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन के समान बहुत देर तक ऐसे विलाप करने लगी। हाय पिता, हे कृपा सिंधु, पुत्री को आनंद देने वाले, मेरे को किसी गोदी में बिठाकर विष्णुपुर को गए। हे तात, बिन पिता मुझे कौन रखेगा? बिन मेरा विवाह करे ही आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधि, अमृत की समान वाणी को कहो, चुप क्यों रह गए हो? उठो उठो, अब तो बहुत सोए। ऐसा बारंबार विलाप करती हुई बड़े जोर जोर से महादुखित हो रोने लगी। वहाँ उस वन में रहने वाले ब्राह्मण उसका रोना सुन सभी हाहाकार मचाते वहाँ आ पहुँचे और पुत्री की गोद में से मरे हुए मुनि को देख वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से मुर्दे को उठाकर शमशान में शिव के निकट ले जाकर अंत्योष्टि विधि कर चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या धैर्य धारण कर यथाशक्ति भजन करने लगी और पुत्री पिता की और्ध्वदैहिक विधि करके तपोवन में रहने लगी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नवा अध्याय हम कल सुनाएंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे।